आज का जो हमारा वीडियो होगा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th के अंदर वो वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग रोडवेज़ और रेलवेज़ के बारे में जान चुके हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितना एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर रेल रूट और कितने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर जो रोडवेज़ हैं वो फैले हुए हैं। चलिए आज हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्टूडेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट, एक महत्वपूर्ण विशेषता अगर देखी जाए वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, इज़ दैट वो ये है, इट डज़ नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। जिस तरीके से रेलवे के लिए, रोडवेज़ के लिए हमें रूट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी, वैसी किसी प्रकार की ज़रूरत हमें वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं पड़ती है। द ओशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर, जो महासागर हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस, बड़े बड़े आकार के, अलग अलग आकार के जो शिप्स हैं उनके ज़रिए हम लोग यात्रा कर सकते हैं शिप्स की हेल्प से। ऑल दैट इज़ नीडिड इज़ टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी, इसके लिए बस एक ज़रूरत क्या मानी है कि वहाँ पोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एट द टू एंड्स, दोनों के दोनों एंड के अंदर, दोनों के दोनों जो छोर हैं उन छोरों के अंदर। इट इज़ मच चीपर, देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट को चीपर माना गया है, बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ फार लेस, क्योंकि इसका एक मेन रीज़न क्या है, इसमें फ्रिक्शन कम होती है देन दैट ऑफ लैंड, अगर लैंड से कंपेयर की जाए तो इस वजह से द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ लोअर, यानी कि जो एनर्जी की जो खपत है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो कम है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू, अब हमने क्या किया है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। कितनी कैटेगरीज़ के अंदर, दो कैटेगरीज़ के अंदर। कौन कौन सी हैं वो, सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज, समुद्री मार्ग और साथ साथ आंतरिक जल मार्ग। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं सी रूट्स। सी रूट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। द ओशंस ऑफर ए स्मूथ हाईवे ट्रावर्सेबल इन ऑल डायरेक्शंस विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या कह रहा है ये कि जो महासागर हैं वो ट्रावर्सेबल मतलब हर दिशा में मुड़ने वाले, सभी दिशाओं में मुड़ने वाले हाईवे प्रोवाइड कर रहे हैं। महासागर हमें हर दिशा में मुड़ने वाले जो महामार्ग हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ क्या कह रहा है, विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट, इनके रख रखाव का भी कोई खर्चा नहीं है, कोई लागत नहीं होती है। आगे देखिए क्या क्या बताया गया है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए रूटवे बाय सी गोइंग वेसल्स इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन एडेप्टेशन टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या कहना चाह रहा है इसके ज़रिए कि मनुष्य के जो प्रयास हैं, इन प्रयासों ने समुद्री जहाज़ों द्वारा जो महासागरों का मार्गों में जो रूपांतरण किया है, इन महासागरों को क्या किया इन्होंने, मनुष्य ने मार्ग के रूप में डेवलप कर लिया है। तो ये जो उसकी एक्टिविटी है, ये जो उसके प्रयास हैं, ये दिखाते हैं कि मनुष्य की जो पर्यावरण के साथ जो एडेप्टेशन की जो क्षमता है, मानव की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की जो क्षमता है उसको दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर टू लैंड एंड एयर, यदि हम लोग तुलना करके देखते हैं लैंड और एयर के साथ, ओशन ट्रांसपोर्ट इज़ ए चीपर मीन्स, इसको क्या माना गया है, एक सस्ता साधन परिवहन माना गया है। कारण क्या इसका, हॉलेज मीन्स ऑफ हॉलेज मीन्स कैरिंग ऑफ लोड्स ऑफ बल्की मटेरियल और लॉन्ग डिस्टेंसेस, यदि लंबी दूरी तक हमें स्थूल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना है, फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमने कंपेयर करके देखा लैंड और एयर ट्रांसपोर्टेशन को किसके साथ, ओशन ट्रांसपोर्ट के साथ, तब हम लोग ये पाएंगे कि ये क्या है, इट इज़ द चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात का ये एक सबसे सस्ता साधन है।
चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स, अगर बात की जाए आधुनिक यात्री जहाज, एंड कार्गो, कार्गो मीन्स माल वाहक जो शिप्स होती हैं, माल को लाने ले जाने वाली जो शिप्स होती हैं, आर इक्विप्ड विद राडार, क्या कह रहा है इसके ज़रिए, इनमें राडार होती है, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स। इसकी जो अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत राडार या बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। इसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स, एक और फैसिलिटी और आ गई है इसके अंदर कि जो रेफ्रिजरेटेड जो चैम्बर्स हैं वो भी डेवलप कर दिए गए इसमें। इसका मतलब क्या है, प्रशीतन जो सेंटर हैं इसके अंदर वो डेवलप कर दिए गए हैं। इसके अलावा टैंकर्स एंड स्पेशलाइज शिप्स, इसमें टैंकरों का और विशेषीकृत जहाज़ों ने क्या किया है, हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव कार्गो ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार के जहाज़ों ने नौ भार के परिवहन को और क्या कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया, उन्नत कर दिया है, सुधार दिया है। द यूज ऑफ कंटेनर्स हैज़ मेड कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड्स मेजर पोर्ट्स ईजियर। देखिए इसके ज़रिए क्या क्या बता रहा है कि जो एक कंटेनर यूज़ करने लगे हम लोग, इन कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पत्तनों के ऊपर जो नौ भार यानी कि जो सामान है उसके निपटान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने को और आसान बना दिया है। किन्होंने, कंटेनर्स ने, यानी कि कंटेनर जो यूज़ करने लगे हैं उस वजह से जो हैंडलिंग है वो बड़ी ईजी हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट जो सी रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं वर्ल्ड के अंदर। मेजर सी रूट्स आर शोन इन द फिगर 8.9। अगर हम लोग एक फिगर देखते हैं 8.9 तो उसके अंदर मेजर जो सी पोर्ट हैं वो दर्शाए गए हैं। चलिए जानेंगे उनके बारे में। ये देखिए मैप के अंदर किस तरीके से हांगकांग का सेंटर देखिए आप लोग, शंघाई देखिए, योकोहामा, वैंकूवर, इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, इस तरीके से होनोलुलु सेंटर, ऑकलैंड। आगे बढ़ते जाइए आप लोग, इधर देखिए केप टाउन्स, डरबन, इस तरीके से स्वेज एट्सेट्रा, इस प्रकार के जो सेंटर हैं वो डेवलप किए गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट्स, जो नॉर्थ वाला जो अटलांटिक सी रूट है उसके बारे में जानिए। दिस लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए